मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आपके साथ शेयर करने के लिए, और मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, क्या वसीम अब्बास साहब को बिलाल अब्बास खान पर कोई गुस्सा है? नहीं, मैं यूं ही नहीं कह रही, आप खुद ही जरा देखिए। तो उसने कहा कि जी मैं बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल मैं तो ख्वाब जो है वो बहुत बेहतरीन बता सकता हूँ, और आप मुझसे पूछिए कि वो क्या ख्वाब है, वो मैं आपको अभी उसकी ताबीर जो है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। आप मुझे ख्वाब पूछिए, वो आप इसके बाद सर ने अपने इस कदर अनड्यू क्रिटिसिज्म को जरा बैलेंस करने की गर्ज से बिलाल अब्बास की दिल खोलकर तारीफ की, और ये भी समझा दिया कि बेटा, सीन में अगर दिल का चोर दिखाना मकसूद था तो भी इतनी तकरार की जरूरत नहीं थी, और अपनी तान फिर वहीं तोड़ दी। बट आई थिंक वो जरा उसको ओवर प्ले कर रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ओवर प्ले तो आपने कर दिया सर, वरना सीन तो इतना इरिटेटिंग है ही नहीं। व्यूवर्स, ये एपिसोड नंबर 20 की बात हो रही है, तो आप खुद ही वो सीन भी जरा देखिए। हाँ सर, निकाल लेता हूँ। हाँ निकाल लेता हूँ सर। आप मुझे ख्वाब बताएं, मैं उसकी ताबीर निकालता हूँ। आप ख्वाब बताएं सर, आपने क्या देखा? अब इस सीन में फजल बख्श ने तो जवाब एक लाइन में दे दिया, हाँ सर निकाल लेता हूं, जिसे सुनकर सुलेमान साहिब की जानिब से हैरत का इजहार हुआ है, तो जिसके जवाब में फजल बख्श ने उनकी तसल्ली करवाने की खातिर ही फिर जोर देकर दोबारा कहा, हाँ निकाल लेता हूं सर, आप मुझे ख्वाब बताएं, मैं उसकी ताबीर निकाल लेता हूं। सुलेमान साहिब मगर कुछ खोए हुए से रहते हैं और एक सेकंड तक कुछ नहीं बोल पाते हैं। ये देखकर घबराया हुआ फजल बख्श बेचैनी से अपनी बात फिर दोहराता है, आप ख्वाब बताएं सर, आपने क्या देखा? और ये बात यहीं खत्म हो जाती है और आगे ख्वाब का तस्करा शुरू हो जाता है। अब इसमें ओवर एक्टिंग थी ना ओवर प्ले, इसमें सिर्फ एक सटल पॉइंट है। बज़ाहिर घबराए हुए फजल बख्श में शामिर नामी एक बला मौजूद है। शामिर समझ चुका है कि सुलेमान साहिब शिबरा को रात के इस वक्त छत से नीचे उतरता देख चुके हैं और अपने ख्वाब के सहारे अब कोई पैगाम देना चाहते हैं, इसलिए वो उनका ख्वाब जानने के लिए बेकरार है, और इसीलिए राइटर को यह तकरार करना पड़ी कि आप ख्वाब बताएं सर, आपने क्या देखा। इंटरेस्टिंग पॉइंट तो यह है कि इस सीन में तकरार की जिस ब्यूटी को वसीम साहब ने बदसूरती बनाकर पेश किया और इस मकाम पर बिलाल अब्बास की अदाकारी को नापुख्ता और अनकुक्ड साबित करने की सरतोड़ कोशिश की, इस सीन को बिलाल ने तो लिखा ही नहीं। फिर अगर कोई कसूर होता भी तो ड्रामा राइटर का दोष होता, मगर परफॉर्म करने वाला बेचारा इस मकाम पर दोषी कैसे हो गया? तो फिर वसीम अब्बास साहिब ने इतने जोरों शोर से ऐसा क्यों कहा, यह भी मैं आपको बहुत जल्द डिटेल से बताऊंगी।